हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, दिसंबर की आज 24 तारीख है और अडेनियम अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है। महीना लगभग दिसंबर का भी ख़त्म हो गया है ये, और कल से बड़ा दिन शुरू हो जाएगा। कल से जो दिन होगा वो 25 दिसंबर शुरू हो जाएगा और कल से जो दिन है वो रोज़ाना बढ़ना शुरू कर देगा। और जनवरी का बस एक महीना रह गया है एडेनियम की केयर का। लेकिन हमारे यहाँ तो ये अभी तक फ्लावरिंग हो रही है। दिसंबर के आखिरी दिन है बिल्कुल, यानी आज 24 तारीख हो गई है और इस एडेनियम में अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। और भी 2-3 एडेनियम में हो रही है। ये देखिए, इसमें भी अभी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है और बड्स भी हैं अभी इसमें, और इसके भी अभी लिप्स वगैरह जो हैं वो डोरमेंसी में नहीं गए हैं। तो ये भी अभी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है और भी काफ़ी एडेनियम जो हैं अभी ग्रोथ पे हैं और कुछ में अभी वर्ड्स आ रहे हैं, अभी खिले नहीं हैं। और जबकि दिसंबर का जो है आखिरी दिन चल रहा है, आज 24 हो गई है, तो मुश्किल से 5 या 6 दिन बचे हैं। तो कल से दिन बड़ा होने लगेगा। बस 1 महीने की केयर एडेनियम की रह गई है और 1 महीने के अंदर जो भी आपने रख रखाव इनका करना है, देख रेख करनी है, वो 1 महीने तक आप इनको कर लीजिए। इसमें पानी वगैरह जो है, इसमें पानी वगैरह जो है वो भी कम देना है। बस 1-2 मरतबा पानी देना है अब जनवरी तक, क्योंकि जनवरी के महीने में मुश्किल से 1 मरतबा पानी देना पड़ेगा। और जैसे कि ये महीना ख़त्म हो तो शुरू में 1 मरतबा पानी दे दीजिए आप। उसके बाद में आप 15 जनवरी को दे दें 1 मरतबा, फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। फिर जैसे फरवरी का महीना लगेगा तो आपकी कुछ लोग रिपोर्टिंग करने लगेंगे और कुछ लोग प्रूनिंग करने लगेंगे। हमने तो सारे एडेनियम अपने इसी दिसंबर में कुछ कर दिए थे, कुछ दिसंबर से पहले वाले महीने में कर दिए थे। तो हमें तो प्रूनिंग अब नहीं करनी है। बस जो है कि कुछ 2-4 एडेनियम जो मेरे छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, इनको मैं ज़रूर रिपोर्ट करूंगा 1-2 एडेनियम को। जो इनको, जैसे ये एक एडेनियम है, ये भी छोटा पॉट है और एडेनियम बहुत ही अच्छी वैरायटी का है ये, तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे क्योंकि ये इसका सेलो पॉट में इसको हमने करना है। जिस तरीके से ये हमारे बाकी के सेलो पॉट हैं, इस तरीके के इनमें ही हम सारे एडेनियम कर देंगे धीरे धीरे करके। तो उसमें ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें कोडेस वगैरह भी जल्दी मोटा हो जाता है और दूसरे मरने का खतरा कम हो जाता है। आपका एडेनियम जल्दी जो है मरेगा नहीं अगर आपका सेलो पॉट में एडेनियम लगा हुआ है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा आता नहीं है। और जब पानी ज़्यादा नहीं आएगा तो जल्दी सूख भी जाता है पानी। तो जब जल्दी पानी सूख जाएगा तो फिर आपके रूट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये जो 1-2 एडेनियम जो लॉन्ग पॉट के अंदर लगे हुए हैं, इनके मैं गमले चेंज कर दूंगा और इनको भी ऐसे सेलो पॉट के अंदर इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। क्योंकि जो अक्सर वैसे गलने का तो किसी भी पॉट के अंदर गल जाते हैं। जैसे कि ये देखिए एडेनियम, आप ये एडेनियम देखिए, ये मेरा बरसात के बाद हमने इस पर निगाह मारी तो ये यहाँ से सब इसके रूट जो थे गले हुए थे, तो हमने यहीं कहीं काट दिए इसके जो रूट और इसमें फंगीसाइड लगा दिया। तो ये हमारा पूरा हिस्सा जो जख्म इसका है जो ठीक हो गया है और अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। काफ़ी हार्ड है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी प्लांट में हुई थी। हालांकि ये अभी डोरमेंसी में नहीं गया, इसमें वर्ड्स भी आ रहा था। अभी मेरा हाथ लगने से टूट गया, अभी बिल्कुल ताज़ा ही टूटा है, बिल्कुल अभी टूटा है ये। और ये ब्लैक रंग का इसमें फूल आता है, थोड़ा मैरून, डार्क मैरून जैसे। कुछ दिन के बाद डार्क मैरून हो जाता है। और इसमें देखिए आप एक ये सीड पोट भी आ रहा है एक। तो ये सीड पोट बहुत काम का है इस टाइम का सीड पोट अगर आपने बचा लिया सर्दी से, तो ये इसके अंदर जो सीड आएंगे वो बहुत ही डबल मोटा और हेल्दी होगा और वो ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। उसका एडेनियम भी बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि ये जो एडेनियम के सीड इस टाइम के होते हैं ये ज़्यादा दिन में पकते हैं। हाँ, आम एडेनियम जैसे गर्मी में जो आपका सीड पोट आएगा तो वो 3 महीने में पक के और उसकी फली फट जाएगी और उसको कलेक्ट कर लो आप। तो और ये जो इस टाइम पे जो सीड आता है तो इसको ये पूरी सर्दी लगा रहेगा और उसके बाद में ये मार्च अप्रैल
और अप्रैल तक जाके ये पकता है। जब अप्रैल में आप इसके सीड बोएंगे तब ये जो है बहुत ही मोटे मोटे इसके सीड निकलेंगे और बहुत जल्दी ग्रो होता है ये। तो इसके प्लांट भी बहुत ही शानदार होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा दिन में पकती है, लगभग 5 या 6 महीने में जाके ये पकती है सर्दियों की सीड पोट। तो इस वजह से इसको ये फ़ायदा है। तो ये एडेनियम देखिए आप, ये मेरा बरसात के बाद बरसात में ही गला होगा क्योंकि मैंने तो रूट बरसात जब बंद हो गई है तब मैंने इसका ध्यान दिया, तब ये गला हुआ निकला। तो मैंने इसको सही कर दिया। उसी पीरियड में एक एडेनियम देखो मेरा ये है, इसको भी मैंने इसी तरीके से किया है। अब अभी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है। नहीं आपको दिखाते, ये डोरमेंसी में भी नहीं गया था प्लांट। और ये हमने यहाँ से जो रूट पूरे एडेनियम की काट दी है, पूरा एकदम से कोडेस के पूरा। ये बस एक रूट, ये वाली जो रूट है आपको दिख रही है, ये बस एक रूट बची है। ये एक रूट पे ही एडेनियम ये दोबारा से चल पड़ा और इसका ये कटा हुआ हिस्सा भी सब सूख के और सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। और इसके अंदर उसी टाइम मैंने काट के और धूप में रख दिया था, तो धूप में ये सीलिंग सूख गया और सूखने के बाद में इसका जो मरज था वो भी दूर हो गया फंगस का। और ये एडेनियम बेहतरीन मेरा ग्रोथ कर रहा है। इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी अच्छी खासी। मैंने अभी इसको प्रून इसलिए कर दिया है कि इसकी मैंने थोड़ी रिपोर्टिंग भी करनी है। ये भी बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ है। तो अब हम इसको सीधा करके कि ताकि यहाँ से भी सारे यहाँ से कटे हुए हिस्से से भी रूट निकल जाएंगे। जब मैं इसको लगभग इतने साइज का अंदर दबा देंगे सॉइल के अंदर, इसको सीधा भी कर देंगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का एडेनियम मेरा हो जाएगा और यहाँ से भी रूट दोबारा निकल जाएंगे। तो ये चल पड़ेगा सारा। तो इस तरीके से हम ये एडेनियम की जैसे फरवरी शुरू होगी तब हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे। और ये 2-3 है एडेनियम, ज़्यादा नहीं है हमारे पास, बस 2-4 एडेनियम ऐसे। ये तो बहुत ही अच्छा इसका पोट है। ये देखिए कुंडा टाइप का है ये, और इसमें लगा हुआ है और बहुत ही जल्दी ये मोटा भी हो गया। इसमें हमने 3 ग्राफ्टिंग कर रखी है। ये देखिए, एक ग्राफ्ट ये है और एक ये है और एक ये है। ये 3 ग्राफ्टिंग इसमें करी हुई है। और ये 2 जो ब्रांचेज जिसमें सीड पोट आ रहा है ये, और एक इसके बाद में और है सीड ये वाली ब्रांच। तो इसके इस ब्रांच में भी हम ग्राफ्टिंग करेंगे फरवरी में। इस पे भी ग्राफ्ट तो ये 2 और कर देंगे, तो 3 और 2 5 ग्राफ्ट इसमें हो जाएंगी। लेकिन हम कलर यही रखेंगे, सारे में एक ही कलर रखेंगे क्योंकि और कई एडेनियम मैंने अलग अलग कलरों में करे हुए हैं। तो कुछ हमने ये बुशी टाइप का बनाना है क्योंकि इसमें ब्रांचें काफ़ी हैं, 5 ब्रांचें, और 5 ब्रांचों में जब ये फुटाव लेगा तो और ज़्यादा घना हो जाएगा, बिल्कुल बोनसाई टाइप का ये बन जाएगा। तो इस वजह से हम ये जो हमारे पास ब्रांच है इसी की हम ग्राफ्ट इसके अंदर भी कर देंगे। 2 और बढ़ जाएंगे। ये तीनों एक ही कलर हैं, तीनों हमने करी जानबूझकर हमने इसमें तीनों एक ही कलर के ग्राफ्ट किए ताकि इसके अंदर। अब जैसे इसमें देखिए ये कितनी ब्रांचें निकली आई एक ग्राफ्ट में। इसको हमने बरसात के से पहले प्रून कर दिया था। ये पहले ज़रा ग्राफ्ट करी थी तो ये इसको प्रून कर दिया था, और इन ब्रांचों को प्रून नहीं करा तो ये लंबी होती चली गई। अगर इनको भी प्रून करते तो ये अभी बुशी हो जाता। अब मैं इन पे 2 पे और कर दूंगा, तब ये जाके बहुत ही ज़्यादा घना हो जाएगा और फिर ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इसमें ब्लैक फूल खिलते हैं और बाद में 2-4 दिन के बाद फिर मैरून टाइप के हो जाते हैं। तो और फूल भी इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। और ये जो मेरा है ये एडेनियम भी बहुत ही अच्छे फ्लोरिंग का है। जब इसके फूल खिलेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो इसकी तो हमने रिपोर्टिंग नहीं करनी है और इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो इसके लिए जो मैं मीडिया बनाऊंगा वो दोस्तों बस वो देखने लायक होती है कि हम किस मीडिया में लगाते हैं जो एडेनियम हमारा जो बिल्कुल ही हेल्दी चलता है, ग्रोथ भी अच्छी होती है और प्लस फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और एडेनियम मरता नहीं जल्दी। क्योंकि बरसात में भी ये ऐसे ही बाहर रखे रहते हैं, हम बरसात में इनको बिल्कुल नहीं बचाते हैं। तो जो भी इनके अंदर आप पानी डालेंगे फ़ौरन उसी टाइम नीचे से निकल जाएगा। तो रूट को उतना ही पानी मिलता है जितना प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये जो एडेनियम हमारे हैं वो अब कोई नहीं मरता है। पहले ये ज़रा सा हम असल में ध्यान भी बहुत देते हैं। जो छोटी मोटी भी अगर कहीं गलती दिखाई दी, मुझे येलो दिखाई दिया, पीला दिखाई दिया या कोई पत्ता ये मुड़ा हुआ दिखाई दिया कि ये मुरझा रहा है, तो मैं फ़ौरन कह करके और इसके रूट चेक करता हूँ। और रूट चेक करने के बाद में जैसे मुझे ये ऊपर एक रूट मिल गया और मैंने इसको काट दिया और हमारा पूरा प्लांट अंदर से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, और ये मैंने कर दिया। इसी तरीके से इसको भी पूरा निकालने की
की जरूरत नहीं पड़ी। प्लांट ऐसी लगा रहा, एक ही ब्रांच, एक ही रूट के ऊपर पूरा प्लांट चलता रहा और सारा अडेनियम मैंने काट दिया। और अडेनियम बिल्कुल शॉर्ट में भी नहीं गया, अडेनियम ने ग्रोथ भी पकड़ ली। तो दोस्तों इस तरीके से केयर कर सकते हैं सर्दियों में। और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।